नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड के अंत्योदय सरल केंद्र पर शुरू हुई क्यूआर कोड की सुविधा। खरकड़ी फाटक के पास फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर लगाया जाम। जिले में अब लोकल रूट्स पर रोडवेज बसेस की नहीं रहेगी कमी। आरओ प्लांट संचालकों ने की हड़ताल खत्म। वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें की गई पुष्पांजलि अर्पित। निगाना खुर्द में खेत में बने पानी के टैंक में डूबने से 14 वर्षीय 2 बच्चों की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में अंत्योदय सरल केंद्र पर क्यूआर कोड के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा शुरू कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने इस सेवा का शुभारंभ करके कहा कि अब शुल्क भुगतान करने वालों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन अवसर पर द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक सुरेश पाल भी उपस्थित रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि अंत्योदय सरल केंद्र पर कैश, बैंक ड्राफ्ट व पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। परीक्षार्थियों या अभिभावकों व अध्यापकों की सुविधा के दृष्टिगत बोर्ड ने फैसला लिया है कि अब किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान क्यूआर कोड को स्कैन करके भी किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा बोर्ड का यह प्रयास भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को साकार करने की ओर एक सराहनीय कदम है। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल इवोल्यूशन के अंदर एक कदम और उठाते हुए विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स फैसिलिटेशन सेंटर जो बोर्ड कार्यालय या बोर्ड कैंपस में स्थित है, यहाँ पर पेमेंट का जो नया तरीका है वह क्यूआर कोड और पॉइंट ऑफ सेल पॉस मशीन यानी कार्ड के ज़रिए पेमेंट विद्यार्थी अब आकर कर सकेंगे। यहाँ पे ये एक नई फैसिलिटी आज शुरू की है दी हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बैंक है उसके साथ में मिलकर। तो इसके लिए मैं सभी बोर्ड कर्मचारियों को, हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक को और सभी प्रदेशवासियों को इसके लिए मैं बधाई दूंगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। ये व्यवस्था जितनी भी लोग हैं जो इस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से किसी तरह का भी कोई कार्य उनका होना है, उसके तहत क्यूआर कोड और पॉइंट ऑफ सेल्स को तो हरियाणा बोर्ड नो डाउट के पहले से ही सबसे अच्छे बोर्ड में है, लेकिन हाईटेक के मामले में मैं जहाँ तक कहूँगा वो इस बार मुझे लग रहा है कि भारत में ही नहीं बाहर भी हमारे एजुकेशन बोर्ड की जो इनकी जो कार्यप्रणाली है इसकी चर्चाएँ हो रही हैं। इसी के दौरान हमारा भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इनका एक किस्म से चोली दामन का साथ है। जब से बोर्ड यहाँ पे बना है, उससे पहले बोर्ड जब चंडीगढ़ पंचकुला में था तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ इनका अकाउंट था, और जब ये भिवानी में चौधरी बंसी लाल जी के समय में आया तब से ही हमारे कोऑपरेटिव बैंक भिवानी की ब्रांच इसके अंदर है। और शुरुआत से लेके अब तक जब जैसे जैसे बैंक ने प्रोग्रेस की है, एजुकेशन बोर्ड ने प्रोग्रेस की है, दोनों साथ रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। और जो हाईटेक की मैं जहाँ तक बात करूँगा तो जब चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन थे उस समय भी यहाँ पे हमने ATM कार्ड वो लॉन्च किया और स्पेशल ATM मशीन बोर्ड के कर्मचारियों की सुविधा के लिए यहाँ की हमारी ब्रांच में लगाई गई। उसी कड़ी में SFC सेंटर एक स्पेशल फीस लेने का जो केंद्र है वो बैंक के कर्मचारी उसमें उपलब्ध रहते हैं, और ताकि यहाँ जो पूरे हरियाणा भर से लोग आते हैं अपनी फीस भरने के लिए उनके लिए कोई समस्या ना आए। उसमें और आगे चल के जैसे मैंने कहा था कि साहब का हाईटेक पे बड़ा ध्यान रहता है, इसीलिए पोस मशीन जिसके द्वारा कार्ड स्वाइप करके लेन देन हम करते हैं, ये तो बहुत समय से जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है जिसकी भी विदेशों में की चर्चा है। उसी कड़ी में पोस मशीन और क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स है उसमें छोटी छोटी अमाउंट भी, जैसे कई बार खुले पैसे नहीं होते हैं, 875 रुपये फीस एक्सपोज करो तो कई बार दोनों तरफ भी खुले पैसे की समस्या होती है, तो अब उसमें कोई समस्या नहीं है, आप कितने टुकड़ों में उसको पेमेंट कर सकते हो। और न तो ग्राहक के लिए भी कोई संतुष्टि का अब ऐसा नहीं है कि वो असंतुष्ट हो सकता है, और न कर्मचारियों के लिए भी कोई उसमें दिक्कत है। तो क्यूआर कोड होने से कहीं से भी वो पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि क्यूआर कोड हम इसको पूरा प्रसारित
भीषण गर्मी के चलते फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। जाम लगा रहे निवासियों ने बताया कि यदि प्रशासन ने उनकी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया तो वे इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सूचना पाकर पब्लिक हेल्थ के एसडीओ ने मौके पर पहुंचकर पेयजल आपूर्ति का आश्वासन दिया और जाम को खुलवा दिया। फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने कहा कि वे गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। बच्चों और बूढ़ों को इस पानी से अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। यहाँ पर जो पानी आता है वह इतना खराब आ रहा है कि मुंह में रख भी नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने रोड पर जाम लगाया है ताकि प्रशासन को भी पता लग सके कि आम जन भी कुछ कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो इस बार सभी कॉलोनी वासी वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे और इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। एसडीओ ने तुरंत प्रभाव से कहा कि अधिकारी साफ और मीठा पानी वहां भेजें। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी को शुद्ध और मीठा जल मिलेगा। हम भी पानी फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासी हैं जी, और हमारी कई साल से पानी की समस्या है जी फ्रेंड्स कॉलोनी में। लेकिन खारा पानी आओ जी, बिना नमक का जमा कड़वा पानी आओ जी। लेकिन उसके लिए हम बार बार एसडीओ के एक्शन के बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती जी। 5-4 दिन का टाइम देकर अनुशासन देकर चले जाओ जी। मेरा नाम सुनीता चौहान है और मैं गली नंबर फ्रेंड से बोल रही हूँ। और यहाँ पे पानी की समस्या है जी, कई सालों से जाम लगा रहे हैं और यहाँ पानी नहीं आ रहा। अरे हम चाहते हैं कि हमारी गली में पानी आए। एसडीओ सबके पास चले गए पर पानी नहीं आया। और गली नंबर 12 में रहते हैं जी, उसमें बूंद भी नहीं छड़ता। स्वास्थ्य मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना? हम तो ये कहते हैं कि पानी चावा जी, और कुछ नहीं है जी। हमारी तो बस पानी वाली सप्लाई, हमारी बाल वगैरह अलग लगा दे, हमारी पाइप वगैरह खुदवा के दोबारा से उनका समाधान कर दे। हमारी कॉलोनी में सबसे मेन समस्या है पानी की। जब सरकार हमको पानी नहीं दे सकती तो हम किस लिए उनको चुन रहे हैं? वोट डाल ली तो जब तो हाथ जोड़ जोड़ कर मांग ले हैं कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, तो जब पानी ही नहीं मिल रहा तो मेन मुद्दा है हमारी कॉलोनी का सिर्फ पानी का। पानी मिल जाएगा तो ठीक है, ये कॉलोनी भी बहुत अच्छी है, रहने लायक है, लेकिन इतना खारा पानी है कि आप मुंह में ले नहीं सकते उस पानी को। बस हम तो सरकार से यही उम्मीद करें कि हमने पानी दे दे, ना तो फिर हम आगे। और पब्लिक हेल्थ से ये इसकी फ्रेंड्स कॉलोनी की दिक्कत है, इनका बूस्टिंग का जो टाइम है सप्लाई का उसको बढ़वा देते हैं, उससे देखते हैं। तो और इनकी रिक्वायरमेंट है कि एक वाल लगवा दो और कोई दिक्कत हो, ट्यूबवेल वगैरह हो और जगह होगी ना तो एक आधा ट्यूबवेल लगा देंगे। ठीक है ना, आगे समस्या नहीं, एक बार उसको चलवा के देख लेंगे, बूस्टिंग से सप्लाई चलवा के देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो उसका टाइम बढ़ जाएगा ना, जो पीछे टेल पे है उनको पानी चला जाएगा। एक बार देख सकते हो ना, ट्राई करके। में ये मिली थी कि अपने फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली महिलाएं तो पानी की समस्या से तरस थी, वो परेशान होकर रोड पे आ गई थी, हांसी रोड पे, और आंशिक रूप से उन्होंने रोड को ब्लॉक किया था। जो हमने उनको आगे मौके पे समझाया और तुरंत मान गई और रोड के साइड में खड़ी होगी। रोड को तुरंत सुचारू रूप से चालू किया गया। उसके बाद संबंधित महकमे को सूचित किया गया है और संबंधित महकमे के एसडीओ साहब स्वयं यहाँ मौके पे आए हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का। लोकल रूट्स पर बसों की सेवा बढ़ाकर दी जाएगी यात्रियों को अत्यधिक सुविधाएं। भिवानी रोडवेज के जीएम विक्रम कंबोज ने बताया कि अब जिले के सभी लोकल रूट्स विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी डिपो में बेड़े में 12 बसें और शामिल की गई है। हरियाणा रोडवेज के जीएम विक्रम कंबोज ने कहा कि भिवानी के डिपो में 12 बसेज शामिल होने से लगभग सभी लोकल रूट्स पर बसेस की कमी नहीं रहेगी और यात्रियों को समय पर बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी। ये पुरानी बसेस हैं और 6 की जगह 4 बीएस मानक की हैं। इन बसेस का संचालन दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि रूट्स पर नहीं किया जा सकता क्योंकि नियमों के अनुसार उक्त स्थानों पर केवल 6 बीएस मानक की ही बसेस का आवागमन हो सकता है। इसलिए 4 बीएस की बसेस का लोकल रूट्स पर चलाने के लिए भिवानी डिपो में भेज दिया गया है। जो 17 बसें हमें यमुनानगर से प्राप्त हुई हैं, ये 2018 मॉडल हैं और वहाँ टाटा का डिपो है, ये लेलैंड का डिपो है। तो हमारे पास स्टाफ कुछ ज़्यादा था, बसें कम थी, उसको देखते हुए सरकार ने बसें हमें दी हैं, जो कि जैसे कि लोकल हमारी कोई डिमांड होगी गाँव वगैरह में वहाँ चलाएँगे, नहीं तो हम रोहतक और अन्य रूटों में इन बसों को संचालित करेंगे। तो उन फैमिलीज़ के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है और हमारे पास भिवानी में अब तक हमने लगभग 5-5,500 के करीब बना दिए हैं
और जैसे जैसे जो लाभार्थी हैं उनको SMS जा रहे हैं तो वो यहाँ आते हैं, उनको उनके ये हैप्पी कार्ड इशू कर दिए जाते हैं। उसके लिए अभी कोई हिदायतें हमारे पास तो नहीं है भाई, ये अगले साल के लिए रिन्यू होंगी। सीएम उड़न दस्ते द्वारा आरओ वाटर प्लांट पर छापामार कार्रवाई करके उन्हें बंद करने की चेतावनी के खिलाफ आरओ वाटर प्लांट संचालकों के द्वारा की गई हड़ताल समाप्त हो गई है। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ व तहसीलदार के आश्वासन के बाद आरओ वाटर प्लांट संचालकों ने पानी की आपूर्ति बहाल कर दी है। यह जानकारी आरओ वाटर प्लांट एसोसिएशन प्रधान नवीन धमीजा ने दी। 3 दिन पहले ही सीएम उड़न दस्ते ने जन स्वास्थ्य विभाग व पोल्यूशन विभाग के अधिकारियों का साथ लेकर आरओ प्लांट्स पर छापा मारा और कहा कि इसके लिए परमिशन जरूरी है तथा परमिशन लें, नहीं तो चालान कर दिया जाएगा। उसके बाद आरओ संचालक प्लांट्स को बंद कर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बाजारों व कार्यालयों पर पेयजल समस्या को देखते हुए प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हड़ताली आरओ प्लांट संचालक बुधवार को दूसरे दिन नेहरू पार्क में जमा हुए और अपने प्लांट्स बंद रखे। शहर में विशेषकर बाजारों व वीआईपी स्थानों पर बने गंभीर पेयजल संकट के चलते तहसीलदार अजय कुमार नेहरू पार्क में पहुंचे और प्लांट संचालकों से लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। प्लांट संचालकों ने अधिकारी के सामने अपनी मांगें रखी तथा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि उनके प्लांट्स को सील नहीं किया जाएगा, वे अपने प्लांट खोलकर कार्य शुरू कर सकते हैं। हालांकि उन सभी को संबंधित विभाग से जरूरी प्रमाण पत्र लेने आवश्यक हैं। कुछ देर पहले विधायक जी का भी फोन आया था, एमपी साहब का फोन आया था कि हमने प्रशासन को बोल दिया है कि भाई आपके जो नोटिस है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और आगे आपको कोई परेशान नहीं करेगा, इसलिए आप खोल दो। तो अब तहसीलदार साहब आए थे अजय कुमार जी, और वो हमारे से बातचीत करके गए हैं और कह के गए हैं कि आपके जो नोटिस है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप अपने प्लांट चलाओ। अगर आगे भी कोई कार्रवाई होगी, आपके पास कोई दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। तो हमने अभी बात की है कि भाई आगे हमारे को कोई मतलब हम छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं उसमें हमारे को आगे सेधना नहीं होनी चाहिए। तो तहसीलदार साहब बोल के गए हैं कि भाई आगे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। तहसीलदार साहब आए थे, हमारी हड़ताल चल रही थी सभी भाइयों की। तहसीलदार साहब आश्वासन दे के गए हैं आगे कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार है, आप सभी भाई कल से अपनी सप्लाई पे जाइए। तो हमने उनकी बात मानते हुए हम सभी भाइयों ने निर्णय लिया है, हम अपनी हड़ताल खोल देंगे। कल से हम अपनी सप्लाई शुरू कर देंगे। एमपी साहब एमएलए से हमारी बात हुई है, हम की ना ही तो प्रशासन को परेशान, ना ही किसी जनता को, तो हम कल से अपनी सभी भाई सप्लाई देना शुरू कर देंगे। हमारे आरओ प्लांट में 46 से 47 परमिशन थी जो ऑनलाइन लेनी पड़ती थी। ऑनलाइन पोर्टल पे एक के बाद ऑनलाइन पोर्टल वो खुलते जा रहे थे, वो जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाते। तो उस वजह से ना तो वो परमिशन ले पाते और ना ही वो हमें मिलती, इस वजह से हमने ये हड़ताल की थी। अब आश्वासन मिलने के बाद हमारे तहसीलदार साहब अजय जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आगे कोई दिक्कत होती है तो हम उसके लिए खड़े हैं। वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव सिंह की जयंती पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस बारे में पार्षद विनोद प्रजापति, जेई ब्रजेश जावला ने वीर स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव सिंह, शहीद भगत सिंह के जीवन पर विस्तार से जानकारी दी, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। शहीद सुखदेव भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भगत सिंह और राजगुरु के साथ शहीद हुए थे। उनका जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के जालंधर जिले के नांगल तालाब गांव में हुआ था। पार्षद विनोद प्रजापति ने बताया कि सुखदेव की जोड़ी भगत सिंह के साथ बहुत मशहूर है। दोनों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि शहीद सुखदेव सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सैनिक क्रियाओं में भाग लिया और आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्हें इंग्लैंड में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फैसलाबाद में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। उनकी शहादत का संदेश और उनके साहसिक योगदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती और प्रेरणा दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज ही के दिन जन्मे 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर में शहीद सुखदेव सिंह की 117वीं जयंती मनाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भिवानी के नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने
उस पर पुष्पांजलि अर्पित की है। आज उसको हमने याद किया है। आज जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वो हमारे वीर शहीदों की ही कुर्बानी की देन है। और शहीद सुखदेव सिंह का जिनकी जयंती है आज, उनका जिक्र करें तो वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे ही, और उस ऊपर से उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार को होते हुए देखा, उनकी गुलामी को सहा, और यही कारण था कि वो अपने आज भिवानी के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शहीद सुखदेव जी की जयंती मनाई गई है। इसमें हम आज उनकी बदौलत ही इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी ने, शहीद सुखदेव जी ने अपनी 24 साल की युवावस्था में देश के लिए कुर्बानी दी ताकि हम खुली हवा में सांस ले सके। ये उनकी बलिदान की बदौलत है जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, सभी स्कूलों से, प्राइवेट से, सरकारी से, जब भी किसी शहीद की जयंती आए तो वो बच्चों को प्रार्थना के समय इकट्ठा करके उन शहीदों के बारे में जानकारी दे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी। निगाना खुर्द के खेतों में बने पानी के टैंक में 14 वर्षीय 2 बच्चे उस समय बड़े हादसे का शिकार हो गए जब वे खेलते खेलते पानी के टैंक में नहाने लगे। घटना की जानकारी देते हुए तोसाम थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर उन्होंने दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। मामले पर पूछताछ अभी जारी। गांव निगाना खुर्द निवासी शुभम और हेमंत ग्रेवाल दोनों दोस्त थे और दोनों साथ ही 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सोमवार दोपहर दोनों ही साथ खेलने के लिए घर से निकले और गांव में ही खेत में पानी एकत्रित करने के लिए बने पानी के बड़े टैंक में नहाने के लिए उतर गए। इस दौरान शुभम और हेमंत दोनों पानी में डूब गए, लेकिन उस समय इसकी भनक किसी को नहीं लगी तो उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। रात्रि के दौरान करीबन 7 बजे दोनों बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजन ढूंढते हुए टैंक के पास पहुंचे। किनारे पर दोनों बच्चों के कपड़े रखे थे, जिन्हें देखकर परिजन पूरा मामला समझ गए। दोनों बच्चों को पानी से अंदर से तलाश की गई। टैंक में पानी काफ़ी गहरा था, जिससे काफ़ी मशक्क़त के बाद तलाश करते करते दोनों बच्चों को रात्रि में पानी में से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात उन्हें तोशाम के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों ही बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। ये बीच तालाब बना हुआ था जोड़ जैसे कि, उसके अंदर ये घूमने फिरने गए थे। उसे वहाँ से किस समय घूमने फिरने गए थे? ये करीब गए थे जी 11 बजे से 2 बजे 11 बजे करीब मैंने देखे हैं ये, और मैंने इनको डांटा भी है। फिर ये दुख चुप के चले गए थे। तो किस समय आपको पता लगा है कि यह घटना घटित हो गई? शाम को 4-5 बजे पता चल गया था कि घर नहीं आए वो। उसी टाइम हमें उसको ढूंढने लगे जी। उस करीब 8-9 बजे तक हमें ढूंढे, नहीं मिले। फिर उसके ओढ़ के जो बगल में कपड़े चप्पल थे, फिर उस वजह से हमें ये पता चला कि भाई यहीं है। आगे कुछ पैर वगैरह कुछ मिले नहीं जी। इस वजह से हमें उसको तालाब में ढूंढने की कोशिश की, उसमें पानी गहरा था। अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में इस बार 19,812 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,01,87,911 मतदाता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में से 1,06,52,345 पुरुष मतदाता हैं और 94,23,956 महिला मतदाता है। हरियाणा में इसके अलावा 467 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार हीट वेव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शिक्षा बोर्ड के अंत्योदय सरल केंद्र पर शुरू हुई QR कोड की सुविधा। खरकड़ी फाटक के पास फ्रेंड्स कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर लगाया जाम। जिले में अब लोकल रूट्स पर रोडवेज बसेस की नहीं रहेगी कमी। आरओ प्लांट संचालकों ने की हड़ताल खत्म। वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद सुखदेव सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें की गई पुष्पांजलि अर्पित। निगाना खुर्द में खेत में बने पानी के टैंक में डूबने से 14 वर्षीय 2 बच्चों की हुई मौत। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।